नमस्कार प्यारे दोस्तों, डिवाइन पूजा चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। एक समय की बात है, मगध के सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार अपनी सभा में सभी मंत्रियों से ये पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। तब मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए और सभी यह सोचने लगे कि चावल, गेहूँ, बाजरा आदि तो बहुत परिश्रम के बाद मिलते हैं और वह भी तब जब कोई प्राकृतिक आपदा न हो। ऐसे हालात में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, हे राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है और इसे पाने में मेहनत भी कम लगती है और पौष्टिक वस्तु भी खाने को मिल जाती है। तब सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप बैठे थे। तब राजा ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, आपकी इस बारे में क्या राय है। तब चाणक्य ने बहुत सोच विचार कर कहा, महाराज, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूँगा। फिर सभा खत्म हो गई और रात हो गई। तब रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुँच गए और तब सामंत ने द्वार खोला। तब वह सामंत इतनी देर रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया और सामंत ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, इतनी देर रात आप यहाँ कैसे आए। तब प्रधानमंत्री ने कहा, आज शाम को महाराज अचानक बीमार हो गए और राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ और इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें। तब यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर सामंत ने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और प्रधानमंत्री को उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप इस धन से किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। तब प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों और सेना अधिकारियों के यहाँ पहुँच गए और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह करके प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले वापस महल में पहुंच गए और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तब सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, यह सब क्या है। तब प्रधानमंत्री ने बताया कि महाराज, यह 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि हे महाराज, अब आप स्वयं ही विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। फिर प्रधानमंत्री बोले, हे महाराज, यह जीवन अमूल्य है। हम यह नहीं भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन वो अपनी जान बचाने में असमर्थ हैं और मनुष्य तो अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर सकता है, बोलकर, रिझाकर, डराकर, रिश्वत देकर। और महाराज, पशु न तो बोल सकते हैं, न ही अपनी व्यथा बता सकते हैं, तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए। फिर यह बात सुनकर राज्यसभा में बैठे सभी सामंत बहुत शर्मिंदा हुए और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए राजा ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद राज्य में कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि जीवन सभी का अमूल्य होता है, इसलिए हमें किसी भी जीव का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं कोई एक नई कहानी के साथ।